नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा जिला के यह खजुरी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में। बता दें, जिस तरह से जो है बिहार में शराबबंदी का जो है बुरा असर जो है आज के युवाओं पर पड़ा है। जिस तरह से जब शराब चला करता था तो लोग जो है शराब का ही सेवन करते थे, लेकिन आज शराब के अलावे जो है कोडेक्स, एंजिट, गोलियां, गांजा, स्मैक और नशा जैसी सुई भी लोग लगवाने लगे हैं। आज का युवा जो है काफ़ी इस चीज़ का जो है आदी हो चुका है और काफ़ी युवा इनका सेवन भी कर रहे हैं। खास करके हम बात करते हैं कोसी प्रमंडल में, सहरसा में इस चीज़ का काफ़ी जो है प्रकोप बढ़ गया है और आज के युवा इस नशीली चीज़ का जो है काफ़ी सेवन कर रहे हैं। जो युवा के हाथ में पेन कलम होना चाहिए, आज के युवा के हाथ में चाहे सिगरेट होता है और उनसे पहले वह कोडेक्स और स्मैक जैसे नशा में रहते हैं। और काफ़ी मतलब इस क्षेत्र का हाल बुरा हो चुका है। खास करके सहरसा में इस नशा का प्रकोप आज के युवा पर गहरा जो है प्रभाव डाल रहा है। उसी क्रम में हमारे साथ जो है पप्पू ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष हैं और युवा नेता भी हैं। यह जो है काफ़ी दिनों से नशा मुक्ति के लिए जो है आवाज़ उठाते रहे। जब जो है बैनापुर थाना में संजीव कुमार दरोगा थे, उस टाइम में भी 2018 में यह कोडेक्स जैसी नस्ली दवा को जो है बंद करने के लिए जो युवा काफ़ी पी रहे थे, उस टाइम में इस चीज़ का शुरुआत ही हुआ था। उस टाइम से ही यह जो है नशा जो कर रहे थे युवा, उनको रोकने के लिए यह काफ़ी जो है खून पसीना बहाने का काम किया है। यहाँ तक कि यह रोड जाम करने तक का काम किए हैं। यहाँ तक कि इन पर जो है केस भी हुआ था, FIR भी हुआ था, फिर भी यह जो है इनसे देखा नहीं जाता है। आज के युवा जो बर्बाद हो रहे हैं, इनसे नहीं देखा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए युवा समाज सेवी नेता विक्रम यादव हैं। आइए इनसे जानते हैं यह क्या कुछ जो है चाहते हैं कि आज के युवा जो बर्बाद हो रहे हैं नशा के लत में, उनके प्रति इनका जो है क्या मतलब संवेदना है। उन्हीं चीज़ों को जानते हैं युवा नेता विक्रम यादव से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे न्यूज़ चैनल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पे जो है जी बात करने के लिए। आजकल देखा जा रहा है खास करके कोसी प्रमंडल में जो है सहरसा जिला में कोडेक्स, स्मैक, गांजा और नशीली मतलब सुई का जो है प्रकोप बढ़ गया है। आजकल के युवा जो है इस नशा को लेकर के काफ़ी शिथिल होते जा रहे हैं। जो युवा मतलब एक्टिव थे, तेज तर्रार थे, वह युवा भी आज जो है एक कोने में सिमट कर रहना चाहते हैं। इसके बारे में आपका क्या कुछ राय है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कोडेक्स का, स्मैक का या टेबलेट का ये जो भी चल रहा है जी, ये युवा एक तरह से एक बड़े महाजाल में फंसे हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जी, बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा इन्वेस्ट है। ये एक राजनीति के तहत नेताओं से प्रेरित ये नशीला चीज़ है जो एक समाज को गलत दिशा में मुड़ रहा है, मतलब खराब करने की दिशा में जो ले जा रहा है। ये इसीलिए ले जा रहा है क्योंकि एक युवा ही एक बड़े आंदोलन को एक सही दिशा में, एक बड़ा आंदोलन करके एक सही दिशा में ले जाता है। चाहे पहले भी आप देखे होंगे जब इंदिरा गांधी थी तो उस समय में छात्र आंदोलन हुआ और एक प्रधानमंत्री को हटाने का काम किया गया था। इसी तरह अगर नेताओं को किसी से अगर डर है तो वो युवाओं से डर है। ठीक है, युवा अगर कोडेक्स और स्मैक में अगर बर्बाद हो के जो है एक चाय दुकान में बैठा रहेगा, एक बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएगा, एक तर्क वाली बात नहीं कर पाएगा, इन नेताओं के जाल में मतलब इनके चंगुल से बाहर नहीं आ पाएगा, इनके बिछाए हुए जाल को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए ये सब फैलाया जाता है। ये कोडेक्स, स्मैक जो मार्केट में दे के खुलेआम हो जाता है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। क्यों प्रशासन जो है मतलब उनको मालूम रहता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है, नहीं मिलता है, क्यों इस तरह से हो रहा है, कौन बेचता है, नहीं बेचता है, सिर्फ मतलब क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों नहीं रोक लगाते हैं। आपको दिया गया है एक समाज को सुधारने के लिए। आपको मालूम है कि कोडेक्स, स्मैक पी के किसी का बच्चा बिगड़ रहा है, उसका मतलब क्या उस पर बीतती है, उसके परिवार पे, वो अपनी दिशा को भटक के जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। इस पर प्रशासन मतलब सिर्फ खाना पूर्ति करती है, सिर्फ देखती है कि जो है मतलब फॉर्मेलिटी निभाती है, उसको ज़मीनी स्तर पे कार्रवाई नहीं कर। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया, मैं उसका सराहना करता हूँ। ये काम बिल्कुल ही सही है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, समाज को सहयोग करना चाहिए। समाज जिस हिसाब से सोए हुए हैं, समाज आवाज़ नहीं उठाता है। मतलब समाज की बुरी स्थिति है, मतलब देख के
मतलब अनदेखा कर देते हैं। उनको मालूम है कि मेरा बेटा जो है रोज शाम में जाता है चाय दुकान में बैठ के कोरेक्स स्मैक पी के आता है, लेकिन वो अपने आवाज नहीं उठाता। वो सिर्फ अपने घर तक सीमित रह जाता है। उसे लगता है मैं क्या करूं नहीं करूं। अरे करना होगा, सभी युवा को, सभी गार्जियन को जगना होगा, सबको एक मंच पे आके एक बड़े आंदोलन करना होगा। अगर प्रशासन नहीं इस पे कार्रवाई करती है, इस पे नहीं सुधार करती है, चाहे चौक हो, चौराहा हो, सहरसा हो, सहरसा की किसी भी कोने में अगर कहीं भी अगर कोरेक्स स्मैक बिक रहा है तो प्रशासन को इस पे कार्रवाई करना होगा। सिर्फ समाज को जगने की जरूरत है। समाज अगर जग गया तो ना वो बेच पाएगा, ना प्रशासन उसको जो है अनदेखा कर पाएगी, पनाह नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एक सजग समाज को एक जगने की जरूरत है, एक मंच पे आने की जरूरत है, एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है। मैं इस विषय को लेके एक सहरसा जिला परिषद प्रांगण में मैं एक बैठक रखने वाला हूं, जो आने वाले समय में मैं आपको समय और डेट बता दूंगा किस समय ये किया जाएगा। इस एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी हम लोग की चल रही है इस विषय को लेके। ये इसीलिए क्या है, कल की घटना जिस तरह के आप देखे होंगे, वो एक बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई थी जिससे लेके मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कहीं ना कहीं। बिल्कुल वो जिस तरह से वो घटना हुआ जी, एक बच्चे के साथ निंदनीय जो है घटना किया, ये बिल्कुल ही गलत है। और सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि वो मतलब बच्चा अपना बकरी चरा रहा था, वहाँ पर उसको कुछ मिल जाता है, कोरेक्स स्मैक मिल जाता है, वो बच्चा उसमें से उठा लेता है। तो वो कहीं दूर में था, कहीं था, वो आके उसको पूरा जानकारी हो गया। हाँ, उसको पूरा उठा के बजा रहा है, उसका मतलब गलत किया। और एक बच्चे के साथ, जिस बच्चे को एक समझ नहीं है, वो बच्चा अभी 4-5 साल का है, उस बच्चे को समझ नहीं है, उसके साथ इस तरह की घटना वो किया है। उसे ये समझना चाहिए समाज, तुम कोरेक्स स्मैक भी बेच रहे हो और समाज तो सोया हुआ है, नजरअंदाज कर रहा है। तुम उसके बाद अन्याय भी करोगे। अगर अन्याय करोगे, अगर समाज में अगर कोई नहीं बोलने वाला है तो मैं बोलूंगा। आप नहीं रुकने वाले हैं? मैं रुकने वाला नहीं हूँ। गलत होगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, जैसा कि चाहे परिणाम जो हो। मैं किसी परिणाम से नहीं डरता हूँ, हर परिणाम से लड़ने के लिए आगे। मैंने शुरू में भी, इससे पहले भी इस चीज़ मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा चुका हूँ। देखिए, वो जो घटना था, वो उस 2018 में जो आवाज़ उठाया था वो इसीलिए उठाया था कि एक बच्चा, उसका एज होगा मेरे ख्याल से उस समय 14-15 साल जी, वो कोरेक्स का आदी हो गया था। वो प्रतिदिन अपने गार्जियन को 100 रुपये का तंग करता था। उस समय में 100 रुपये में कोरेक्स मिलता था। अभी क्या मिलता है, कितने मिलता है पता नहीं। 100 रुपये मिलता था। वो अपने गार्जियन को 100 रुपये के लिए प्रतिदिन तंग करता था। ठीक है, वो हमारे समाज का, हमारी पंचायत का बच्चा है। वो मतलब अगर उसकी गार्जियन उसको देने के लिए जो है, एक समय ऐसा आ गया जो गार्जियन नहीं देने लगे, उसको गार्जियन को समझ आ गया कि नशा करने लगा है, तो वो घर में बर्तन सबको तोड़ने लगता था जी, गार्जियन को मारता था जी। और एक ऐसा समय आया था कि वो अपने घर में लार में आग भी लगा दिया था, कहीं ना कहीं पैसा जब नहीं देता था। तो उसी चीज़ को देखने के बाद हमको रहा नहीं गया कि मतलब गलत होता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने उस चीज़ को देखा और देखा कि एक बच्चा, जिस बच्चे को सही दिशा में जाना चाहिए था, वो बच्चा सही दिशा में जा नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। तो मैंने जो बेचता था, जो मेन सप्लायर था, मैंने उसके खिलाफ हल्ला बोल किया था जी। क्या कुछ आग्रह करेंगे जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब से क्या कुछ कहेंगे? इस तरह के कारोबारियों पर रोकथाम लगे, इस बेचने वाले व्यवसायी पर जो है रोकथाम लगने के लिए क्या आग्रह करेंगे आप एसपी साहब से? मैं एसपी साहब से यही आग्रह करूँगा कि समाज आपका साथ देगा जी, हम लोग सभी मिल के साथ देंगे। आइए मिल के एक सुंदर समाज बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये खास करके यूथ बर्बाद हो रहा है ये कोरेक्स स्मैक के चक्कर में। और जो जिस तरह का ये सिस्टम बन चुका है, इसको आप प्रशासन और समाज के द्वारा ही इसको रोका जा सकता है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब एसपी साहब को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या मामला है, क्यों इस तरह से हो रहा है। देखिए, प्रशासन को हर एक क्षेत्र के हर एक प्रशासन को मालूम रहता है किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। मैं अभी बता दूं, अपने आलीपाली सहरसा शोर बाजार, इस आलीपाली में कहाँ पर ट्रक खाली होता है दारू का, कहाँ कोरेक्स खाली होता है, कौन स्मैक लाता है, कहाँ से स्मैक आता है, मैं यह चीज़ का जानकारी प्रशासन को भी रहता है। प्रशासन को भी रहता है। समाज इसीलिए नहीं बोलता, सोचता है कि क्यों हम गुंडे मवाली से लड़ें। ठीक है, कहीं भय रहता है, कहीं किस तरह रहता है। प्रशासन से
भी मिली भगत भी रहता है, ठीक है, कारोबारियों का मिली भगत रहता है। बता तो रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ा, ये तो छोटा मोटा व्यापारी है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो इस तरह जिसमें यूपी झारखंड के लोग आके जी और बिहार के लोग मिल के, करोड़पति लोग मिल के एक बैठ के एक सिंडिकेट चलाते हैं कि किस जिला में कितना का काला धंधा चल रहा है, वहाँ का कितना इन्वेस्ट है, वहाँ कितना बेनिफिट आ रहा है, इस तरह से वो कारोबार चला रहे हैं। जी इस चीज़ पे रोक लगना चाहिए, इस चीज़ को रोकिए, नहीं रोकिएगा ये समाज बिगड़ रहा है। जी अगर नहीं सुधरेगा तो ये एक उग्र आंदोलन के रूप ले लेगा, अगर फिर इसको रोक नहीं पाइएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है कारोबारियों के साथ साथ जो है पीने वालों को भी मतलब सजा देना चाहिए, उनको भी धरपकड़ करना चाहिए, तब जाकर के बिल्कुल जी करना ही चाहिए। अब उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होता है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है, अब पकड़ लिए फिर शाम में छोड़ दिए, तो इस तरह से नहीं होगा, उसका मनोबल बढ़ गया है। प्रशासन का भय दिखाना होगा तब जाकर के मैं बता दूं आपको कि समाज में जो भी क्राइम बढ़ गया है, इसका मुख्य कारण यही है जी, मुख्य जड़ वही है, जड़ यही है कि लोग, युवा पीढ़ी नशे का इतना आदी हो गई है, इतना आदी हो गई है कि वो उसके पास कमाने का सोर्स नहीं है, वो चंद पैसा के लिए कहीं ना कहीं उल्टा सीधा काम करता है, कहीं कुछ घटना करता है, कहीं चोरी करता है, कहीं डकैती करता है और फिर वो नशा करता है। ये मतलब एक ही चीज़ को नहीं बर्बाद, उसका यूथ का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करिए, यूथ के साथ साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों को भी बर्बाद कर रही है। कहीं ना कहीं उसके परिवार सहित जो है पूरे समाज बर्बाद हो रहा है। इससे क्राइम जो बढ़ रहा है, अगर आप रोक लगा देते हैं जी मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर इस पे आप रोक लगा देते हैं, क्राइम भी रुकेगा जी, आपका क्राइम पे भी कंट्रोल होगा। क्राइम जो इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, इस पे भी आपको रोक लगेगा, इस पे बिल्कुल रुकना ही चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम सभी मिलकर एक जगह आके। आपका सीधा कहना है कि यदि इन सभी चीज़ पर रोक लगेगा तो प्रशासन को भी सहूलियत होगा कि जिस तरह से आम जो है घटना हो रहे हैं रोड पे, चाहे किसी भी तरह का घटना हो रहा है, उसमें कहीं कहीं गिरावट होगा। यदि इस चीज़ पे प्रशासन आनाकानी करते हैं तो आप लोग आगे का क्या कदम उठाएंगे? हम लोग अभी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या नहीं कर रहे हैं जी। हम आने वाले समय में हम समय और डेट भी बता देंगे। हम लोग सहरसा में एक सभी युवा साथियों का, सभी जनमानस और भी लोगों का, समाज के बुद्धिजीवी लोगों का साथ, मतलब लेकर सभी का साथ लेके एक सहरसा में एक बैठक रखेंगे इसके खिलाफ, और एक मुहिम छेड़ेंगे, इसके लिए एक मुहिम छेड़ेंगे। और बड़े अगर इस पे शांतिपूर्ण तरीके से, अगर इस पे सही से प्रशासन संज्ञान चारों बगल नहीं ली, सहरसा जिला में सभी जगह रोकथाम नहीं हुआ, तो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। मैं विक्रम यादव, पप्पू ब्रिगेड जिला अध्यक्ष, सहरसा युवा शक्ति। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ जो है युवा नेता विक्रम यादव थे। यह कह रहे हैं कि यदि प्रशासन इस चीज़ पर संज्ञान नहीं लेता है और शराब कारोबारियों, कोडेक्स बेचने वाले कारोबारियों पर यदि लगाम नहीं लगाता है, तो हम लोग जो है एक मुहिम चलाएंगे और उसके लिए जो है आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल यह देखना होगा कि क्या कुछ जो है प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है। बाकी जो है इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दें। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में, अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।